जैसा कि आप सबको पता है कि रोज़ाना एक सेब सुबह नाश्ते में खाने से डॉक्टर से आप दूर रह सकते हैं। तो जनाब आप भी एक सेब रोज़ाना खाया करें और सेहत पाएँ। अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना एक सेब खाना ज़रूरी है। और केले को केला दिन में दोपहर में खाया करें, ताकि केले के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। और अच्छी सेहत पाएँ। मेरी दुआ भी है आप सब के लिए कि आप सब सेहत वाली ज़िंदगी पाएँ। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिज़्क में। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ से चाट। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2 चीज़ की चाट? भाई 2 चीज़ की चाट कौन बनाता है और कैसे बनती है? वो अच्छी तो नहीं लगती होगी, बाज़ लोग ऐसे ही कहते हैं। मगर मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। और जनाब इन दोनों चीज़ों की जो चाट बनती है बहुत मज़े की बनती है। तो चलें आपको बताते हैं ये चाट कैसे बनती है और इसमें हम क्या क्या डालते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो को आप इंजॉय कीजिएगा और अपने घर में बनाइएगा ज़रूर, तो आपको भी मज़ा आएगा जैसे अभी हम खाने वाले हैं मज़े ले लेकर। चलें तो फिर आपको बताते हैं 2 चीज़ से चाट मज़ेदार कैसे बना रहे हैं। और 2 चीज़ें हैं कौन सी? 2 चीज़ें हमारे पास सिर्फ एप्पल और बनाना। ये 2 चीज़ों से हम बनाएंगे जनाब मज़ेदार सी चाट। चलें फिर आप शुरू करते हैं। ये बनाना क्या, ये इस तरह से हम काट लेंगे छोटे छोटे से पीस में, बिल्कुल छोटे छोटे से पीस में। ये इसे निकाल देते हैं। ये निकालना तो आप लोग को आता ही है, मगर छोटी बच्चियों को नहीं समझ आती ये बात कि ये कैसे निकालें मम्मा, ये कैसे निकालें। तो जनाब ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है और बहुत ज़बरदस्त से, अगर बहुत छोटे पीस करना है तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटे पीस हो जाएंगे। और अगर ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे चॉप के हो जाएंगे, है ना। ये इतने छोटे भी चाट में डालते हैं बहुत से लोग, मगर हम ये थोड़े बड़े डालेंगे। ये स्लाइस जो हमने छोटे पतले पतले रखे हुए हैं काट के, ये इस तरह से ये हम डालेंगे। अमूमन इतने ही बड़े डलते हैं चाट में, कोई बहुत ज़्यादा छोटे अगर बनाने हैं तो वैसे बना लें, मगर ये ज़्यादा सही रहते हैं। ठीक है, ये देखें ये हमने काट लिया। अब इसका भी ये बीच का हिस्सा निकाल देंगे और ये इसको और छोटा कर देंगे, यानी पतला कर देंगे। ये 1 के 2 कर दिए हमने। अब ये दोनों को हमने अलग अलग तो कर लिया है, मगर अब हम इन दोनों को मिक्स करके काट लेंगे। ये देखें, ये इनके दोनों को पतले पतले से ऐसे पीस काट लेंगे। ठीक है, ये बिगिनर के लिए छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, बड़ों को तो सबको मालूम ही है कि किस तरह से चाट बनती है, किस तरह से कौन सा फल कटता है। ठीक है, इस तरह से हम पूरा सेब काट लेते हैं। और मज़ीद बारीक काटना है तो ये लें, इस तरह से हम सेब को उल्टा रखेंगे और ये हम मज़ीद इसको बारीक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये किस तरह से ये हो गई, इतना बारीक बारीक हो गए। तो अब इन्हें इस तरह से भी काट सकते हैं। ये मैं 3 तरह से आपको काटने की तरकीब भी बता रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों को काटने में मसला होता है उस तरह से, तो ये इस तरह से भी काट सकते हैं। ठीक है, बिगनर के लिए। ये देखें ये कितने अच्छे छोटे बड़े छोटे छोटे से पीस कट गए। ये इस तरह से भी आप काट सकते हैं चाट में। ये आपको तीनों तरीके से मैंने बता दिया है कि 3 तरीके से कटिंग कर सकते हैं, कि चौकोर भी, वैसे भी, और जनाब ये थोड़े से लंबाई में भी। ठीक है, ये इस तरह से भी हम काट सकते हैं चाट के लिए। तो हमने ये 2 सेब काटे और अब ये एक बोल में रख देंगे। ये हमने बोल ली है, आप बोल लें, प्लेट लें, जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसमें रख दें। और अब क्या करना है कि इसको काला होने से बचाना है। सेब को थोड़ी देर भी रहता है तो इसमें आयरन होती है ना, इस वजह से ही काला होने शुरू हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर में भी काला हो जाएगा ये। तो ये काला ना हो, खाने से पहले ही काला ना हो, तो इसके लिए हम ये नमक डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डालते हैं। ठीक है, ये देखें, अब नमक डाल के इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि सारे पीसों पे नमक लग जाए।
ठीक है। ये अब ये काला नहीं होगा, क्योंकि आधा घंटा भी पड़ा रहे तो ये काला नहीं होगा, या 1 घंटा भी रखा रहे यूं ही तो जब भी काला नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें नमक डल गया इसकी सेफ्टी के लिए। और अब ये केला, अच्छा केले को भी मैं धोती हूँ, ये मैंने धोया है, सेब को भी धोया है तो केले को भी धोया है। क्यों? केले को लोग कहते हैं कि भाई केले को क्यों धोया है, छिलका तो हट ही जाएगा, मगर उस छिलके के साथ पहले हाथ लगता है। ये देखें, ये छिलका छीलने के लिए हाथ लगता है, और उस हाथ से ही हम ये इसको केले को पकड़ लेते हैं और जनाब ऐसे निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये इसके जो ऊपर जो मट्टी लगी होती है, जरासीम लगे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ठेले वालों के पास कोई वैसे तो ढक के नहीं रखा होता है, तो ये जो मट्टी हाथ में लगती है छिलके से, वो इस पे भी लग जाती है, जो कि मुज़र सेहत है। ये आप ख्याल किया करें, आप अपने लिए, आप अपने बच्चों की सेहत के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। थोड़ा सा काम और ज़िंदगी आसान, ये थोड़ा सा काम आपने कर लिया कि ये धो लिए, तो आपका सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि मिट्टी पेट में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों को और बड़ों के पेट में दर्द हो जाता है। यही वजह होती है जो कि अमूमन पेट में दर्द, बच्चे कहते हैं कि भाई चाट खाने से हमें पेट में दर्द हो गया। बाज़ बच्चे ये भी शिकायत करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो जाती है पेट में, इसका ख्याल रखा करें। और अब करना क्या है कि जैसे जैसे हम केले काटते जाएंगे, ऐसे ऐसे फौरी डालते जाना है इस नमक वाले सेब के साथ, और मिक्स करते जाना है। अच्छा, ये क्यों कर रही हूँ ये भी आपको मैं बता देती हूँ कि ये इस केले भी रखने से काले हो जाते हैं। आपने अमूमन देखा होगा थोड़ी सी देर में केले काले हो जाए, तो ये अब नमक के साथ मिल गए तो ये काले नहीं होंगे। अब आपको थोड़ी देर भी हो जाए, दूसरा काम करने लग जाएं, तो तब भी आपके केले ख़राब नहीं होंगे। हम और केले काट के डाल देते हैं इसमें फौरी। ये हमने और केले इसमें डाल दिए हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। ये हमारी बॉल भर गई है माशाल्लाह से। अब आपने देखें 2 चीज़ से हमारी ये बॉल भर गई है। मैं तो सिर्फ केले की भी चाट बनाती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ केले की, सेब ना भी डालें, कोई मुज़ायका नहीं, सिर्फ केले से भी चाट बना लें, वो भी बड़ी अच्छी बनती है और अच्छे लगते हैं। इस तरह से केले हैं और ख़ाली जैसे अमरूद की बनाते हैं, ऐसे केले की, सेब की, इस तरह से बनाएं और मज़े ले लेके खाएं। अब इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम, और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। ये देखें, ज़बरदस्ती थोड़ी सी काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं ½ टीस्पून से भी कम डाल रही हूँ, ठीक है। और मज़ीद इसको टेस्टी करने के लिए चाट मसाला डाल रहे हैं, ये ½ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब इसे मीठा मीठा बनाने के लिए ये हम शुगर डाल रहे हैं, यानी कि चीनी डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बस काफ़ी है इतनी। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये इस तरह से, मैं भाई इसी तरह से जो भी हाथ में चीज़ हो उससे ही मिक्स कर देती हूँ, उससे ही काम करती हूँ। क्या इतना नखरा कि भाई इसके लिए अलग से कांटे लाओ, ये लाओ। बस ये जो है मिक्स हो गई अच्छे से, चमचे से और छुरी के साथ, आराम के साथ, है ना। कैसा फर्स्ट क्लास ना। ये देखें सब मिक्स कर लिया हमने। अच्छा, अब हम गार्निश करते हैं थोड़ा सा चाट को, चाट ही के साथ, गोया हमने चाट की चीज़ों के साथ ही गार्निश भी करनी है। तो हमने केले सजा दिए हैं। अब केलों के ऊपर भी मैंने नमक, काली मिर्च डाल दिया, और अब ये चाट मसाला भी डाल रही हूँ, ताकि ये खूबसूरत भी लगे, ये नहीं लगे कि है ना किसी ने घोटा लगा के रख दिए हैं सारे फल, है ना। इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो ये प्रेजेंट भी करना अच्छा लगता है, देखने में चीज़ अच्छी लगेगी तो खाने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है ना। ये देखें कितने अच्छे लग रही हैं, 2 ही चीज़ों से कितना अच्छा हमने सजा के रख दिया है, अपने प्लेट को भी, अपने बॉल को भी, चाट को भी। अब ये देखें खूबसूरती से सजाया है, बस हल्का हल्का सा सजाते हैं ताकि देखने में अच्छी लगे। तो जनाब हमारी ये सिंपल सी चाट हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर
किया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।